हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म मैगज़ोन पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स और टूल्स जो कि हमारे बीटेक प्रोजेक्ट और थीसिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बिल्कुल मस्ट टूल्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपनी थीसिस और प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, पूरा मतलब कंपाइल कर पाएंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे टूल्स हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सारे टूल्स की लिंक भी दे रखी है, आप जाके वहाँ से इनको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो मैं वर्ड का वर्जन यूज़ करता हूँ वो 2013 है। हालांकि वर्ड 2007 भी आया है, 2010 भी है, फिर 2013 आया, फिर 2016 आया, फिर 2019 और फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आए। लेकिन जो मैं वर्जन करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो 2013 है, क्योंकि इस पे मैं काफ़ी टाइम से काम भी कर रहा हूँ और इसी पे मैं बहुत कंफर्टेबली फील करता हूँ। तो अगर फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियो आती है जिसपे मैं वर्ड पे आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ या कुछ भी करके दिखाता हूँ, तो वो मैं 2013 वर्जन पे करूँगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी वर्ड 2000 मतलब ऑफिस 2013 ही इंस्टॉल करके रखिए। अब वर्ड में देखिए हम लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम वर्ड पे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी हमें टाइप करना है, पूरी हमारी जो डॉक्यूमेंट रहेगी वो काम करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एडिटिंग का भी काम करते हैं। ये दो जो हमारे मेजर काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडिटिंग। डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं हम लोग यहाँ पर और एडिटिंग भी करते हैं, ये पूरा हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, इसका पूरा एक आपको 5-6 वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, इसके भी मैं आपको 5-6 वीडियोस देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बहुत ब्रीफली हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या टूल है, उसको आपको कैसे यूज करना है। हर चीज आपकी यूज की नहीं होती, लेकिन जो चीज आपकी यूज की है वो आपको डेफिनेटली मैं बताने वाला हूं। उसे कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा और सबसे बेस्ट तरीका उसको यूज करने का वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो हमारा सबसे पहला टूल हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका 2013 वाला वर्जन जो है ऑफिस 2013, जो कि मैंने लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आप गूगल भी करोगे तो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये तो आपके पास मस्ट, ये तो होना ही होना चाहिए, बिना इसके कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे जो ऑफिस होता है वो पेड होता है, ठीक है, इसके कुछ ओपन सोर्स ऑप्शंस भी आपके पास हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है। ठीक है, ये क्या है, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो पेड होता है और ये लिब्रे ऑफिस और जो हमारे ओपन ऑफिस होते हैं ये सब हमारे फ्री हैं। तो अगर आप क्रैक करके सॉफ्टवेयर्स को या पायरेसी को रोकना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस। ठीक है, चलिए अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा वो है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट भी मैं पूरा, क्योंकि ऑफिस 2013 ही इस्तेमाल करता हूं, तो यहां पर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करते हैं वो होती है, पहले तो हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, डायग्राम्स के साथ हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम्स के साथ हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। अब क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती, तो प्रेजेंटेशन में कई बार लोग बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अननेसेसरली इंक्लूड कर देते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग अवॉइड करेंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना भी सिखाऊंगा, क्या चीजें उसमें इंक्लूड करना चाहिए, डायग्राम्स कैसे बनाना चाहिए, डायग्राम्स का एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, क्या इसको कैसे डायग्राम्स को और अच्छा बनाया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आपको एमएस पावर पॉइंट में सिखाने वाले हैं। तो आपके पास पावर पॉइंट, आपके पास वर्ड, ऑफिस तो पूरा ही आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऑफिस में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका पावर पॉइंट और वर्ड, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाएगी, सारी चीजें मैं आप लोग को एक बिल्कुल अलग डिफरेंट वीडियोज में सब चीजें सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हालांकि ये टूल आपको 2010 में मिलता है, ऑफिस 2010 में ये मिलेगा, इसका नाम है एमएस पिक्चर मैनेजर। इसका नाम है एमएस पिक्चर मैनेजर। एमएस पिक्चर मैनेजर का बेसिकली जो यूज है वो है हमारे डायग्राम्स को इंप्रूव करना। ठीक है, डायग्राम्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना, इसको डायग्राम्स को एडिट करना, इमेजेस को एडिट करना। अब आप कहोगे सर मेरे पास 2013 है, उसमें तो मुझे ये नहीं मिला, तो आप गूगल करिएगा इस चीज को,
ठीक है, आप क्या करना, गूगल करना डाउनलोड MS पिक्चर मैनेजर, MS पिक्चर मैनेजर, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। राइट, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। इसको भी कैसे इफेक्टिवली यूज करना है आपकी थीसिस में या फिर आपके प्रोजेक्ट की इमेजेस को इंप्रूव करने के लिए, ये मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सारे के लेक्चर आने वाले, ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बस यूज करना है। एक एक टूल को यूज करना भी सिखाऊंगा, उसका इफेक्टिव यूज सिखाऊंगा कि इसका बेस्ट यूज हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टूल है, इसका नाम है ओरिजिन प्रो। ओरिजिन प्रो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर किसी भी तरीके का ग्राफ हो, किसी भी तरीके का ग्राफ हो, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, चाहे वो XRD का ग्राफ हो, इस तरीके का किसी भी एनी टाइप ऑफ ग्राफ, और बहुत अच्छा ये एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहां पर लिमिटेशन ये है कि ये भी आपका पेड है। ठीक है, ये फ्री नहीं है। इसके फ्री जो ऑप्शंस हैं, जिन लोगों के कॉलेज में मैटलैब मिला हुआ है, मैटलैब से भी ये काम हो जाता है, लेकिन मैटलैब से ज़्यादा सिंपल आपको ओरिजिन पड़ेगा। ठीक है, तो मैटलैब इसका एक मतलब ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन ये भी पेड है, मैटलैब भी पेड है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में मैटलैब जो होता है सब्सक्रिप्शन ले लिया जाता है कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ पर आप मैटलैब यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ओरिजिन प्रो कैसे यूज़ करना है वो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखेंगे, ग्राफ्स को इंप्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने अगर मान लो जो भी ग्राफ प्लॉट किया है, तो आप डायरेक्ट उसको उठा के अपने थीसिस में नहीं रखोगे। ठीक है, उसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसकी वाई एक्सिस को, उसके एक्स एक्सिस को, उसके थोड़े अपीयरेंस को, एक्सिस को, स्पेसिंग को, ये सब चीजें हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए, इसको करने के बाद ही जो होता है हम लोग स्विच ओवर करते हैं, फिर फाइनल ग्राफ को हम लोग पेस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। आपको मैं बता दूं, जितने भी टूल्स मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। फिर एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, ये एक कोई टूल नहीं है, ये आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिक्साबे। आप सोच रहे हो कि वेबसाइट से क्या यूज़ होगा, तो वेबसाइट से मैं बताऊँ, ये इतनी धाकड़ वेबसाइट है आपकी। यहाँ पर आपको फ्री एंड रॉयल्टी फ्री एंड क्या मतलब रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलती हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलती हैं। अब मान लो आपको अपने डायग्राम में सेल डिवीजन दिखाना है, आपको अपने डायग्राम में सेल डिवीजन दिखाना है। और एक चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आप कोई भी इमेज गूगल में से उठा के डायरेक्ट अपनी थीसिस में नहीं लगा सकते। आप सोचते होगे मैं तो कर लेता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कॉपीराइट की। ठीक है, गूगल पे जितनी इमेजेस होती हैं, अगर आपने फिल्टर लगा के वो वाली इमेजेस यूज करी हैं जो कि रीलेबल्ड फॉर यूज विद मॉडिफिकेशन है, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसी इमेज यूज कर ली तो मे बी फ्यूचर में जाके कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो गूगल में से कोई भी डायरेक्ट हम इमेज नहीं उठाएंगे। वो सारी चीजें भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको डायग्राम्स अपने इफेक्टिव बनाने हैं। तो यहां से जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन बनाना है, अब आपको सेल की इमेज चाहिए। भाई सेल की इमेज बनानी तो पड़े, भाई मैं बैठ के बनाऊंगा तो नहीं, पेपर पे मैंने बनाया फिर उसकी फोटो खींची स्कैन करके लाया, कोई जरूरत नहीं है। पिक्साबे पर जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां पर भी कुछ मतलब 80% इमेजेस आपकी रॉयल्टी फ्री होती है, बाकी 20% आपको हो सकता है पे करना पड़े, लेकिन वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। मान लो हमें ग्लास बीकर चाहिए, इसकी इमेज चाहिए, क्या करें? बनाओगे, बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मिल जाएगी रॉयल्टी फ्री इमेज है, बिंदास एकदम यूज करो, और कोई कॉपीराइट कुछ भी झंझट किसी की भी जरूरत, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है ये, मैंने अपने पीएचडी में ही अपने एक सीनियर से सुना, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप ये जो वीडियो है आप सब तक पहुंचाना, ठीक है, सारे अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि वो लोग को पता चल जाए कि बेसिक टूल्स हमें चाहिए क्या क्या। अगर ये टूल्स आपके पास नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको एडिटिंग और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है। तो पिक्साबे क्या है? आपकी एक वेबसाइट है जो आपकी फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती है। इन इमेजेस को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आप अपने डायग्राम्स में। अगला एक बहुत कोई ऐसा वाइडली यूज टूल नहीं है, लेकिन बेसिकली यूज होता है केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री वालों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल साइंसेज में थीसिस करते हैं या अपना डेजर्टेशन करते हैं, इसका नाम है केम स्केचर। ये आप गूगल करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ये है केम स्केचर। केम स्केचर में बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जितने भी टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के, जिसमें रिंग लगी है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, O+, H+, ये सब हम लोग अपने केम स्केचर में
ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टूल जो है सब बहुत वाइडली यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे डायग्राम्स बनाने, अब आप पावर पॉइंट में तो बनाने बैठोगे नहीं कि बेंजीन रिंग बना रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप केम स्केचर पे जाओ, इस पे डायग्राम ड्रॉ करो, इमेज को सेव कर लो या स्निप कर लो वहां से। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया आपका केम स्केचर। नेक्स्ट जो है आपका एक स्पेक्ट्रा ग्रिफ करके एक फ्री है। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री मतलब 100% फ्री नहीं है, इसका ट्रायल चलता है। मान लो कितने परसेंट आप यूज करोगे वो ट्रायल 100% हो जाएगा, तो ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली यूज होता है FTIR एनालिसिस एंड ग्राफ प्लॉट। ठीक है, ऑल एंड ग्राफ प्लॉट। तो FTIR क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन आपको मिलता है। ठीक है, किसी मटेरियल के या किसी भी सब्सटेंस का एक ट्रांसमिशन आपको डेटा मिलता है, ट्रांसमिशन वर्सेस वेव नंबर। एक्स एक्सिस पे वेव नंबर होता है, वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस या फिर एब्जॉर्बेंस हम लोग लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कई सारी हमारी पीक्स आती हैं। अब पीक्स को आप लेबल कैसे करोगे? उसमें एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है पीक को लेबल करने का, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पीक्स को लेबल कर देता है। तो यहां से आप अपनी FTIR की एनालिसिस को बहुत इजीली कैरी आउट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होगा मटेरियल साइंस वालों का, बायोलॉजी वालों के लिए, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, और वो सारे लोग जो कि मटेरियल्स में काम करते हैं और मटेरियल का जिन्होंने FTIR कैरेक्टराइजेशन कराया होता है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्पेक्ट्रा ग्रिफ। ऑलराइट, तो बेसिकली वही लोग यूज करेंगे जो मटेरियल्स में वर्क कर रहे हैं, और अगर आप मटेरियल्स में वर्क नहीं कर रहे हो देन दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ये फ्री नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये आपका फ्री नहीं है। ठीक है, कुछ IITs में, NITs में इसका सब्सक्रिप्शन लिया गया है, तो वहां पर इसको यूज करते हैं लोग। इसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली बेसिकली क्या करता है, मान लीजिए आपने अपना रिसर्च पेपर लिख लिया, ठीक है, या फिर आपने अपना प्रोजेक्ट लिख लिया, या आपने अपनी थीसिस लिख ली। अब जो भी कुछ आपने लिखा है डेफिनेटली उसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। तो इन ग्रामेटिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए एक AI बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, जिसका नाम है ग्रामरली। तो ग्रामरली फ्री भी अवेलेबल है, आप फ्री यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। इसका प्लगइन होता है। ठीक है, इसका प्लगइन आप अपने ब्राउजर में भी लगा सकते हो, और इसका प्लगइन आपके ऑफिस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। MS ऑफिस में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां भी ग्रामेटिकल एरर होगा वहां पर ये आपको बता देगा। तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रामर जो होगी, ठीक है, आपके जो पेपर की ग्रामर होगी वो बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। तो कई बार आपके टीचर या फिर मेंटर बोलेंगे तुम्हारे में ग्रामेटिकल एरर है, इसको रिमूव करके लाओ, तो आप क्या करोगे, मैनुअली तो रिमूव जितना हो पाएगा हो लेगा, लेकिन ग्रामरली से अगर आप करोगे तो आपका और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अपनी जगह अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। कई जगहों पर ये अननेसेसरली जो है ग्रामर को करेक्ट कर देता है जहां जरूरत भी नहीं होती है। तो ग्रामरली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि फ्री नहीं है, इसका पेड वर्जन भी आता है, प्रीमियम जिसको बोलते हैं। वो IITs और NITs, IIITs में कुछ परचेज किया गया है, तो वहां पर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करिएगा तो खुद ID पासवर्ड मांग के यूज करिएगा अपने फ्रेंड से, कोशिश करेगा कि उनको ना प्रोवाइड, या तो आपके बहुत ही जिगरी एकदम पक्के दोस्त हों जो आपको बताए आपका काम चुरा नहीं सकते या कुछ भी उसका मिसयूज नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों को दीजिएगा थीसिस या फिर अपना पेपर। ठीक है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, भाई मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को दिया, अननोन व्यक्ति ने कहा हाँ मैं तुम्हारा पेपर कर दूंगा, मैं कर दूंगा तुम्हारा ग्रामरली चेक, और उसने क्या किया, उसको अपने नाम पे पब्लिश करा लिया, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए समझदारी यही है कि अपने फ्रेंड से ID पासवर्ड ले लो, या तो अब बहुत ज्यादा अगर जिगरी दोस्त हो तो उसको अपने पास बैठाकर अपने सामने काम करवाओ। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रामरली। स्पेक्ट्रा ग्रिफ बता दिया। टर्निटिल, ये पूरे रिसर्च जगत का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है, पूरे रिसर्च जगत का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है। ये एक इशू के को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने अपने वर्क में कितना % कॉपी पेस्ट किया है कहीं से। मान लीजिए आपने उठाया गूगल में से कोई पूरा एक पैराग्राफ उठा के यहां पर पेस्ट कर दिया अपनी डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, मैं आपको बता दूं ये फ्री नहीं है। ये बेसिकली आपके IITs, NITs, IIITs में सबके पास ऑलमोस्ट होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट वालों के पास, और ये प्रोफेसर्स के पास ही होता है, ये टीचर्स के पास ही होता है, जिसे इंस्ट्रक्टर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एक इसका होता है एडमिन अकाउंट, जो कि पूरे इंस्टीट्यूट का एक एडमिन होता है,
ये एडमिन बाकी सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्टर अकाउंट बना के देता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर चाहे तो अपने स्टूडेंट को एक स्टूडेंट अकाउंट बना के भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मली इंस्ट्रक्टर्स क्या कहते हैं या टीचर्स या प्रोफेसर क्या कहते हैं कि तुम अपनी थीसिस लाओ, हम तुमको चेक करके दे देंगे। अब मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर, इसमें क्या खतरा है मैं आपको बताता हूं। इसमें एक चीज होती है रेपोजिटरी, जो इसको यूज करते होंगे वो ये चीज जानते होंगे। इसमें एक पॉइंट होता है रिपोजिटरी का, एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपनी डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी में सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो हमेशा आपको क्या सेलेक्ट करना है, नहीं करना चाहते हैं। क्या होगा, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी आपको अपनी डॉक्यूमेंट को रिपोजिटरी में नहीं डालना है, ठीक है। रिपोजिटरी में अगर डल गया तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ जगहों पर दिक्कतें नहीं भी आती, लेकिन कुछ जगहों पर दिक्कत होगी तो आपको फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई हमसे वो रिपोजिटरी में गलती से डिपॉजिट हो गया था। तो जो टर्निटिन है ये बेसिकली आपका यूज होगा प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने में। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके कॉलेज का रूल है कि भाई आपकी थीसिस में 15% से कम होना चाहिए प्लेगरिज्म, आपने लिख डाला पूरा कॉपी पेस्ट इधर उधर उधर से करके 80%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेजरिज्म को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी प्लेजरिज्म हम लोग चेक करते हैं, इसमें हम लोग फिगर्स नहीं रखते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में और रेफरेंसेस को हटा देते हैं, ठीक है। फिगर्स को हटा देते हैं और रेफरेंसेस को हटा देते हैं। ऑलराइट, ये हो गया आपका टर्निटिन। ये भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये आपको या तो टीचर को आपको थीसिस दे दीजिए अपने टीचर को या गाइड को, वो चेक करके आपको देंगे, ठीक है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से करा रहे हैं तो प्लीज उससे आईडी पासवर्ड ले लीजिए। कभी भी किसी को अपना जो वर्क है, हार्ड वर्क जो आपने किया है, थीसिस प्रोजेक्ट, कभी भी किसी को मत दीजिए अनटिल एंड अनलेस आप उस पर बहुत 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 ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ आपका वर्क पूरा वो पब्लिश करवा सकते हैं, चोरी चकारी हो सकती है, इसीलिए आपको यहां पर बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अदर कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बीच में हमारा रह गया जो कि हम लोग रेफरेंसिंग के लिए यूज करते हैं। रेफरेंसिंग सबको करनी पड़ती है। रेफरेंसिंग का मतलब है आपने कोई भी चीज कहीं से लिया है, आइडिया है, कोई भी चीज आप लिख रहे हो कि सो एंड सो ने पेपर में ये बताया, तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ता है। तो रेफरेंसिंग के लिए जो मैं यूज करता हूं वो यूज करता हूं एंडनोट 20, ठीक है। मैं यूज करता हूं एंडनोट 20, वो मैं यहां पर इसमें भूल गया इस वीडियो में बताना, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा है। इसको कैसे यूज करना है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। एंडनोट 20। अदर कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स में आपका आता है जैसे मैटलैब हो गया, ठीक है। मैटलैब के अलावा एनसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका कैड हो गया, इसके अलावा आपका कैटिया हो गया, फिर आपका सॉलिड वर्क्स हो गया, ठीक है। आजकल ये सब की जगह काम किस पे हो रहा है, पाइथन पे हो रहा है, ठीक है। तो सीएस वाले बंदे जो होते हैं पाइथन पे करते हैं, जावा भी यूज करते हैं। तो सबसे वाइडली यूज आई थिंक यही होता है। फिर बायोविया का मटेरियल स्टूडियो भी यूज होता है, ठीक है। सिमुलेशन के लिए ग्रोमैक्स इस्तेमाल किया जाता है काफी ज्यादा, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ग्रोमैक्स पे करते हैं। आर नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पे सिमुलेशन किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका काम कैसा है, आपको क्या काम करना है, वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर लेंगे। लेकिन जो एंड नोट और उसके पहले जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई, और ये सारी टूल्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारे टूल्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं इनको यूज करके आपको सारी चीज, अब वीडियोस जितने भी महंगे, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करी जाती है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है प्रॉपर, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना रहता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। यू कैन मेल मी एट shagun.mnnit3733@gmail.com। इस पे आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो मेरे को, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट एंड थीसिस, या इन जनरल अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कशन किया, हालांकि मैंने कुछ बताया नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है, यूज आपको करना होगा, लेकिन बताऊंगा मैं कि उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, उसका बेस्ट यूज आपको कैसे करना है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स के साथ प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर ब्रांच के इंसान के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।